राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों पर लाठी चलवाकर सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। इसमें क्रूर और निर्दयी सरकार आज तक नहीं आई। मैं ऐसे में सरकार को लानत भेजता हूं और धिक्कार करता हूं ऐसी सरकार को। दरअसल रालोद नेता जयंत चौधरी पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों का हाल जानने के लिए बागपत जनपद के बड़ौद पहुंचे थे। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन में आज तक लाठी नहीं चली। किसानों पर लाठियां चलाकर सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। सोते हुए किसानों पर लाठियां चलवाने वाली सरकार को मैं लानत भेजता हूं। उन्होंने कहा कि किसानों का बदन लोहा है लेकिन दिल सोना है। इस आंदोलन को फिर से शुरू करने का आवश्यकता है। सोते हुए किसानों पर डाका डाला गया है। उन पुलिस कर्मियों को भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए था। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि मैं इसकी आलोचना करता हूं कि घायल किसानों का मेडिकल कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। सिर्फ किसान में लड़ने की क्षमता है और जो देश हित में जरूरी है। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे जीवन मरण का अब सवाल है, जिसे कुचलना चाह रही सरकार, किस पर लाठी चला रही है सरकार, किसान पर यह अब भारी पड़ेगा। वहीं सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रालोद पूरी तरह से धरने और किसानों का समर्थन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दिल बागपत, बड़ौद और किसानों के लिए ही धड़कता है। वही मेरी अपील है कि मतदाता फिर से सोचें कि किस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया है और आज क्या हो रहा है। अपराधी को सजा मिलती है लेकिन यहाँ सरकारी तत्व भी गुंडा तत्व बन गया है। उन्होंने कहा कि किसान का बहुत बड़ा दिल होता है, वह 2 मिनट में रो पड़ता है और अगले ही पल में सामने वाले को गले लगा लेता है। सरकार पे मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार को। और वे जो पुलिसकर्मी भी थे उन्हें लिहाज रखना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी। उनका व्यवहार भी निंदनीय है, उसकी भी आलोचना करता हूं। वहीं जयवीर जी खुद वकील हैं, यहाँ समझदार लोग बैठे हैं। हम अपनी वकालत कैसे करेंगे, हमें क्या आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करो। मेडिकल जांच करानी हो, जो भी कमियां उनको दूर करके, जिसकी भी चोट लगी है उसका सम्मान होना चाहिए। मेरी तो इच्छा थी आपको मैं माला पहनाता, लेकिन शब्द रूपी माला मेरी समझ लो, ये वक्त कमजोरी का नहीं, हमें आगे औरों को भी दिखाना है कि हम जितने थे उससे ज्यादा बढ़ के आए। वरना लोग समझेंगे नीचे तक वो असर जाएगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। सिर्फ किसान में लड़ने की क्षमता है, सिर्फ आप में लड़ने की क्षमता है। अगर आप घर बैठ गए तो ये देश उजड़ जाएगा। तो देश हित में यही है, हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तय करें। किसान संगठन जो लोग हैं, जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ भी बैठे हैं, उनका सहयोग करें। और पैसा की बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, किसान के लिए जीवन मरण का इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं। और जहाँ तक वे तस्वीरें जो वहाँ की आई, ये भी बात चर्चा हुई कि चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन साथ में कौन नहीं, गौर करने की जरूरत नहीं। हमारे जो संस्कार रहे हैं, आप जब किसी को भावुक होते हैं तो सामने वाला देखने भावुक हो जाता है। ये हमारी मानवता है, ये इंसानियत है। और ऐसा समय आ गया, हम लोग नारा ले रहे हैं किसान एकता का, किसान एकता जिंदाबाद। ये नारा किसको पता लगेगा? सबको अच्छा लगना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए। इसमें देश की ताकत है। सामने वाले नारा दे रहे, लड़ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ चला रहे हो, किसे कुचलना चाह रहे हो, तुम किसे देशद्रोही साबित करोगे? किसान को ये पत्थर की लकीर है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इससे हम हटने के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करूंगा। जो सक्षम हो, जो जहां खड़ा हो, जिसका जो दायरा हो, उसमें घुस जाओ। न्याय की बात हुई, न्याय ना किसान के साथ न्याय, और हम रोकने चले किसान, अब किसान को ही देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है।
इनका व्यवहार भी उचित नहीं है। ऐसा वास्तव में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं देखा गया कि बढ़ोतरी किसान ऐसे सोते किसान को जगाने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने और लाठी चलानी शुरू कर। और इसके बाद भी प्रशासन ये कह रहा है कि तो स्वतः उठे, शांतिपूर्वक उठे। योगी जी के शासन में शांतिपूर्वक का मतलब लाठीचार्ज। जिम्मेदार लोग और हमारी जिम्मेदारी बनती है, लोकल की सरकार की लोकल की जिम्मेदारी बनती है। गाजीपुर में आप यूपी के अमरोहा में जहां ईंट भट्टों से भरा ट्रैक्टर ट्राली तालाब में जा डूबा, यहां पूरा मामला अमरोहा थाना सैदन नगली के गांव इकौन दा का है, जहां पर गांव निवासी मुस्तकीम ने अपना मकान बनाने के लिए संभल से ईंट मंगाई थी। जब ट्रैक्टर ट्राली 6000 ईंट भरकर ट्रैक्टर चालक संभल से इकौंदा पहुंचा, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण बराबर में एक बड़े से तालाब में जाकर ट्रैक्टर ट्राली ईंटों सहित डूब गया। वहीं हताहत होने की किसी की कोई आशंका नहीं बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये रास्ता ट्रैक्टर ट्राली निकलने के लायक नहीं था और जबरन ईंट मालिक द्वारा ट्रैक्टर ट्राली इस रास्ते से लाया गया है। वहीं इस घटना को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए और डूबे हुए ट्रैक्टर ट्राली को देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आने लगे। वहीं क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्राली का निकालने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत या चोटिल नहीं हुआ। सर आप ये बताएंगे जो ट्रैक्टर अभी ये तालाब के अंदर गिरा है जी, ये कैसे गिरा? सर ऐसे गिरा ये, मतलब कुछ ईंटें तो हमने बाहर उतार दी। अच्छा हम बोले इनसे सारी बाहर ही उतरवा दो। बोले नहीं साहब हमारे तो सारे मकान बन गए हैं अच्छा और सारी ईंटें पहुंच गई हैं। बोले तुम्हारा कोई नया ट्रैक्टर आ गया। अच्छा साहब ये नहीं माने। अच्छा 4000 ईंटें दी ट्राली। जी ट्रैक्टर वहाँ जगह पे पहुँच गया। जी ट्रैक्टर खड़ा होने के उपरांत ट्राली का जुट्टा बैठ। आपको पता नहीं था कि यहाँ पे मतलब ये दलदल वगैरह है या जो कमजोर है? रास्ता बिल्कुल ऐसे था जैसे है। अच्छा। कितनी ईंटें थी आपकी ट्रॉली में? जी 4000। 4 लगभग वजन इतना, जब इतना वजन था आपको दिख रहा था वहाँ पे नहीं निकल पाएगी, तो आप कैसे ले गए वहाँ पे? जगह पे पहुँच गई ट्राली। अच्छा जगह पे पहुँचने के बाद बह गई। आप ट्रैक्टर पे थे उस टाइम मौजूदगी में? जी आप कैसे बचे? ट्रैक्टर खड़ा हो गया, बंद कर दिया। अच्छा बंद करने के बाद 2 मिनट बाद ये हादसा हुआ। अच्छा आपका नाम क्या है? मंजीत सिंह, कहाँ से लाए? संभल। संभल। हमारे चैनल की अन्य खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर ज़रूर करें।